हेलो एवरीवन। आज है हरितालिका तीज और आज मेरा भी फास्ट है। आज मैंने हरितालिका तीज का फास्ट रखा है और मैं इसको कैसे करती हूँ आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कैसे मैं करती हूँ। तो सबसे मेन थिंग कि मैं हरितालिका तीज में हर साल फुलेरा बनाती हूँ और ये वाला फुलेरा मैंने फर्स्ट टाइम पे बना के रखा था और वही चल रहा है। बस इसमें मेरी जो अटैचमेंट है ये चेंज करती रहती है हर बार। तो मुझे अपने ट्रेडिशंस भाई फॉलो करने अच्छे लगते हैं तो मैं करती हूँ ये सब, मुझे अच्छा लगता है करना। थोड़ा गैप दे। ये मेरा फुलेरा हर स्टेट में हर जगह नहीं बनाया जाता, लेकिन जिस जगह बनाया जाता है तो वो रेगुलर बनाया जाता है फुलेरा। तो मैंने इसे स्टार्टिंग से नहीं बनाया है, लेकिन बीच से आज से 3 या 4 साल पहले से मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया है। एंड आई लव मेकिंग दिस, आई लव द ट्रेडिशंस लाइक दिस। सो ये मेरा फुलेरा है, मैं अब इसे अटैच करूँगी मंदिर में, फिर आपको मैं फाइनल लुक मंदिर का दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। हरितालिका तीज जो है वो बिना खाए पिए बिना पानी के रखा जाता है। तो जब से मॉर्निंग से हम लोग को ब्रश करके नहा के पूजा वूजा करनी पड़ती है, संकल्प लेना पड़ता है। एंड उसके बाद नॉर्मल सी पूजा करके मंदिर में जाकर या अपने घर में ही पूजा करके फास्ट रखना है। अगर आपने पानी पिया है तो आप पानी पी के रख सकते हैं व्रत। अगर पानी नहीं पिया है तो आपको बिना पानी पिए ही ये व्रत अगले मतलब 24 घंटे का व्रत होता है। अगले नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो पारण करेंगे व्रत का, उसके बाद ही आपको पानी लेना है। अदरवाइज़ आपको इसको निराहार निर्जल ही करना होता है। बहुत कठिन व्रत है। मैं तो करती थी क्योंकि मेरे को हमारे घर में यही ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, तो हमको ऐसे ही कराया है, हम लोग रखते हैं ऐसे ही। तो मैं सुबह ही पारण करूँगी, देखते हैं कैसा रहता है। तो शाम के 5 बज गए हैं और मैं बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। हम लोग के यहाँ पे शाम को 4 से 5 के बीच में ही कथा करी जाती है तीज की। तो नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर यही टाइम होता है, बोलते हैं प्रदोष काल के टाइम पे कथा करनी चाहिए। तो नॉर्थ इंडिया में शाम को प्रदोष काल के टाइम पे ही पूजा वगैरह जो भी होती हैं वो सब पूजा इसी टाइम पे किया जाता है। बाकी जो साउथ के मैं देख रही हूँ जिन्होंने हरितालिका तीज रखते हैं वो लोग शायद मॉर्निंग में ही कथा वथा कह लेते हैं इसकी तीज की। तो उन्होंने जो मेरे नेबर्स हैं उन्होंने लगभग कर ही ली है, सुबह ही कथा कर ली है। मेरे को शाम को करना था तो मैं अकेले कर ही रही हूँ। तो फिर अभी इसे प्रदोष काल होता है, आप सबको पता ही होगा प्रदोष काल क्या होता है। जब सनसेट होता है और मून राइज होता है उसको बोलते हैं प्रदोष काल। तो पूजा करने बैठी हूँ मैं। मेरा बेटा आके बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब कर रहा था तो मैंने उसको भी अपने साथ बिठा लिया पूजा करने के लिए। जितना हो सके वो बच्चे भी अपने साथ सीख लें तो अच्छा होता है, बच्चे बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। वैसे तो मेरे बेटे को 1-2 मंत्र आते हैं तो मुझे देख देख के और थोड़ा सा कर लेता है पूजा पाठ, या अपने पापा को देखता है तो वो सीख लेता है थोड़ा देख के। तो उससे भी मैं थोड़ा शिव जी की थोड़ा पूजा करवा रही थी। इतना उसको भी मालूम हो गया है कि ये शिव जी भगवान हैं, ये माता पार्वती हैं, इतना वो भी जानता है अब। तो उसे स्टेप बाय स्टेप मैं करवा रही थी। और वैसे भी शिव जी की पूजन होती है तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है पूजा का, तो टाइम लग ही जाता है। इस तरीके से पूजा करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करना है पहले पूजा से पहले, उसके बाद पूजा करनी होती है। पूजा करते टाइम बीच में उठ के इधर उधर जाना भी अच्छा नहीं होता है। तो एक बार अच्छे से डिसाइड करके पहले सामान इकट्ठा कर लें, उसके बाद पूजा करने बैठ जाएं।
पहले शिव जी की पूजा करके उनको भोग चढ़ा के फिर उसके बाद कथा करके फिर ये करना चाहिए। और एक चीज़ मैं भूल गई कि पूजा करने से पहले हम लोग को सूर्यास्त ढलते सूरज को भी पानी चढ़ाना होता है, अर्घ देना होता है। उसके बाद फिर पूजा करनी चाहिए हम लोगों को। तो वो मैंने कर यहाँ पे मैं हरितालिका तीज की व्रत की जो कथा होती है वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास हरितालिका की बुक नहीं थी जिसमें स्टोरी होती है, वो नहीं थी, तो मैंने फ़ोन से ही किया है। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप प्लीज़ बुक से ही पढ़िएगा, क्योंकि बुक में एक स्टोरी का जो पैटर्न है या जो भी है वो ठीक रहता है। हम लोग फ़ोन में अलग अलग स्टोरीज़ देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरली जो बुक होती है वो एक स्टैंडर्ड स्टोरीज़ होती हैं। तो आपके पास बुक है तो उसी से करिएगा। और वैसे अगर आप लोग ग्रुप में अगर कर रही हैं तो स्टोरी तो कोई एक पढ़ता है, आप लोग सुनती हैं। तो अगर आप अकेले हैं मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ तो आप सिर्फ अपनी बुक से पढ़िए, या बुक नहीं है तो फ़ोन से पढ़िए। यहाँ पे माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हम लोग के यहाँ पे तो सिंदूर चढ़ाने की रिवाज है। आप लोग का जैसा होता है वैसे करिएगा। माता को सिंदूर चढ़ाने के बाद बाकी की पूजा समाप्त करके जब मॉर्निंग में अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में पारण करते हैं व्रत का, तो उस टाइम ये जो माता को सिंदूर चढ़ाया हुआ है इसको हम लोग अपने ऊपर 3 बार लगाते हैं। इस तरह से हम लोग का पारण होता है पूरी पूरी तरीके से। और ये जो शिवलिंग बनाया है हम लोगों ने, पार्थिव शिवलिंग, इसको भी हम लोग को विसर्जित करना पड़ता है। कथा पढ़ने के बाद जो हमने भगवान के लिए भोग बनाया हुआ है, मैंने तो मालपुआ बनाए थे, तो वो चढ़ाते हैं। और जो भी सीजनल फल होते हैं 4-5 टाइप के, वो भी भगवान को भोग लगाते हैं। और उसके बाद जो हम लोग वाइना सास के लिए निकाल के रखते हैं, उसको भी थोड़ा भगवान की तरफ दिखा कर उसमें टीका वीका लगा कर रखा जाता है। और 2 टाइप के वाइने होते हैं, एक सास के लिए होता है, एक माता रानी को ही चढ़ाया जाता है। जो माता रानी का होता है वो हम किसी ब्राह्मण को दान दे देंगे, और जो सास का होता है वो सास के लिए रखते हैं। कथा पढ़ने के बाद फाइनली आरती करके मैंने पूजा ख़त्म करी है अपनी। और पीछे दीवार में मेरे बच्चों ने बहुत कुछ किया हुआ है, आप लोग प्लीज़ उसे मत देखिएगा। मेरे बच्चे छोटे हैं, वो सब करते रहते हैं। उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है हर जगह से। ये एक छोटा सा मंदिर का सेटअप मैंने स्पेशली ऐसी जो पूजा होती है तब बनाती हूँ, नहीं तो मंदिर मेरा अलग है। पूजा करने के बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ पिक्स वगैरह ली अपनी। और ये फाइनली मेरी पूजा ख़त्म हो गई है। ये जो फुलेरा बनाया हुआ है मैंने, इसको जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं माता पार्वती, भगवान शिव जी और गणेश जी की जो पार्थिव मूर्ति हम लोग मिट्टी से बनाते हैं अपने हाथों से, उनको फुलेरा के नीचे रख के उनकी पूजा करी जाती है। तो फिर अगले दिन जब पारण करते हैं तो इनको भी हम विसर्जित कर देते हैं गमले में ही, जो हमारे पास होते हैं। तो ये सब भोग वगैरह मैंने बनाया था। यूजुअली मैं यही बनाती हूँ अपने हाथ से, बाज़ार से मिठाई लाके या जो भी भगवान को चढ़ाना होता है बाज़ार से मैं अवॉइड करती हूँ। तो ये थी मेरी हरितालिका व्रत की पूजा। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करिएगा, अगर अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच।